तो आज मैं आपको बतलाता हूँ, अगर आम के पौधे में टिकोला जो होता है बहुत ही ज़्यादा झड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके पास आम के पौधा है उसमें बहुत ही ज़्यादा टिकोला झड़ता है या झड़ रहा है तो आपके लिए 2 से 3 खाद ऐसा बोलता हूँ जो आपको देना पड़ेगा। देखिए, आम के जो पौधे होते हैं, मान लीजिए इतना सारा टिकोला लगा हुआ है तो इसमें से इतना टिकेगा ही नहीं, इसमें से 1-2 टिकेगा। देखिए, इसमें से आपका सब साइज़ का मिल जाता है और जितना भी आप देखेंगे ये सब में। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मैं आपको खाद भी बतला दूंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आपका ये प्रॉब्लम रहेगा ये हट जाएगा और आपका आम के पौधे में अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा और अच्छा फ्रूटिंग भी होगा और फ्रूट जो होता है वो काफ़ी कम ड्रॉप होगा। तो इसके लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आम के पौधे में नमी बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मेरा जितना भी है सब 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में लगा हुआ है और सबका देखेंगे आपका रिजल्ट देखिए, सबका कितना ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो जो आम का पौधा होता है उसको नमी बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के डेट में। अगर अभी के डेट में आपका नमी छूट जाता है या नमी आपका कम पड़ जाता है तो ये जितना भी फ्रूट है ये सब, ये देखिए जैसे ये पीला पीला हो रहा है तो ये फ्रूट अब रहेगा नहीं, ये ड्रॉप हो जाएगा। इसका कारण मेन एक ये भी रहता है कि आम के पौधे में जो ग्रो बैग में जो नमी रहता है वो अगर कम पड़ जाता है, इसके कारण भी जो फ्रूट होता है वो पीला पीला होके गिर जाता है। दूसरी बात रहता है, जो आम का जो पौधा होता है तो देखिए जितना भी इस समय फ्रूट सेट होता है ये आपको पूरा रहता नहीं है। जैसे ये देखिए तो इसमें से एक मंजर में 2 से 3 ही फ्रूट सेट होगा। ये वेराइटी के ऊपर डिफरेंट करता है। कोई कोई वेराइटी ऐसा रहता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूट सेट होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है अमरपाली है, अमरपाली में बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट होता है। और कोई कोई कुछ कुछ वेराइटी ऐसा रहता है जिसमें फ्रूट बहुत आ जाता है मगर वो सेट कम होता है। वो साइज़ के ऊपर भी डिफरेंट करता है। तो कुछ ऐसा वैरायटी होता है जो ऑटोमेटिक ही फ्रूट ड्रॉप कर देता है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर मान लीजिए आपका ये स्थिति में हो जाता है और इसमें अगर आपका फ्रूट्स ड्रॉपिंग हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है। तो इसी के बारे में आपको पूरा अच्छी तरह से डिटेल्स देने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आपको ऐसा स्थिति में अगर फ्रूट ड्रॉपिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिशन की कमी है और इसके लिए पूरा आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं पूरा करते तो आपका आम के पौधे में एक भी फ्रूट नहीं लगेगा और सारा का सारा फ्रूट ड्रॉप भी हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपके आम के पौधे में आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 खाद जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देना है इस समय, और ये खाद आपको देना ही पड़ेगा अगर आम के पौधे में अच्छा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो अगर आपका ये स्थिति में रहता है तो आपके जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 खाद देना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए सिट्रस का भी पौधा है और इसमें भी आप दे सकते हैं जब आपका ऐसा फ्रूट में आ जाता है। तो इस समय आपको जो खाद देना है वो खाद देना है, एक तो आपका ये बोरोन स्प्रे करना है और दूसरा जो करना है प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स जो होता है ये आपका जो इस मंजर में देखेंगे ना तो इसमें जो प्रॉब्लम रहता है वो ये बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत कर देता है। और टिकोला का ये टिकोला मजबूत हो जाता है, जो फ्रूट ड्रॉपिंग जो रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जब आपका आंधी तूफान आपके इधर आता है तो उसमें कई कई हद तक आपका रोकता है। बोरोन भी यही काम करता है, जो आपका फ्रूट सेटिंग होने में मदद करता है और फ्रूट भी ड्रॉप करने में रोकता है। तो बोरोन और ये प्लानोफिक्स, अगर आप प्लानोफिक्स यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप बोरोन का स्प्रे करना पड़ेगा आपका। कंटिन्यू इसको 20 से 25 दिन में आपका स्प्रे करना है 3 से 4 बार। तो जो आपका प्रॉब्लम रहेगा आम के पौधे में ये ख़त्म हो जाएगा और ड्रॉपिंग बहुत ही कम हो जाएगा। तो देखिए, जितना भी फ्रूट लगता है वो सारा का सारा नहीं रहता, उसमें से कुछ फ्रूट जो रहता है वो ड्रॉप होना ही है, होना है, वो नेचुरल का है, उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे किसी भी तरह का कुछ भी आपको देना पड़े। इसके बाद जो एक और कमी रहता है वो रहता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका बोरोन सबसे अच्छा आम के पौधे में काम करता है और इसके साथ आप कुछ ही तो 0050 का यूज़ कर सकते हैं या 5234 का यूज़ कर सकते हैं। ये 2 फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना ही है। अगर 5234 नहीं तो 0050 तो आपको यूज़ करना ही है। पोटासियम के बगैर आम के पौधे का अच्छा साइज और अच्छा ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगा आम के पौधे में। तो ये दोनों खाद तो आपको यूज करना ही करना पड़ता है, तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये 2 खाद यूज कर सकते हैं। इसके बाद चाहिए तो आप ग्रो बैग में हो गया, ग्रो बैग में आप चाहिए तो इसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद जो हो गया पुराना देना है, अगर वो नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी अगर आपके पास पुराना है
तो इस स्थिति में देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जब आपका ऐसा स्थिति है तो अब इस समय एक बार फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये जितना भी है सब काला काला होकर ऑटोमेटिक इसी पे सूख जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है आम के पौधे में, तो ये भी करना ज़रूरी रहता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका आम के पौधे में ये सब प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो ये सब कुछ बात है जो आपको आम के पौधे में करना ज़रूरी रहता है, तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और भी कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट में कर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छा जानकारी मिलता रहेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।